नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के नवंबर महीने का जो मानदेय है वो केंद्र सरकार का जो पैसा 4500 रुपये होता है वो आंगनबाड़ी बहनों के खाते में लगाया जा चुका है। जल्दी 1 या 2 दिनों में आप लोगों के खातों में ये पैसा देखने को मिलेगा। ये जानकारी सुनील कुमार पाल जी, जो कि आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश नामक एक वेबसाइट भी चलाते हैं, साथ ही साथ उनका एक ग्रुप भी है फेसबुक पर, काफ़ी ऑथेंटिक खबरें देते हैं, तो उनके द्वारा ये सूचना अपने ग्रुप में डाली गई है। और कुछ आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा भी ये जानकारी भेजी गई है कि आंगनबाड़ी बहनों के नवंबर महीने का जो मानदेय है वो लगाया जा चुका है। हो सकता है अब तक आप में से काफ़ी आंगनबाड़ी बहनों के खाते में ये पैसे आ भी गए हों, और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी 1 या 2 दिनों में आप लोगों के खाते में 4500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार के मानदेय का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी के संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से उसके ग्रुप में परमजीत कौर बहन हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी यह सूचना डाली गई है कि मानदेय लग गया है, आज में या कल में आ जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश से ये अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने का मानदेय जो है वो जल्द ही आंगनबाड़ी बहनों को खाते में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि 1500 रुपये की धनराशि जो है 1-2 दिन पहले ही आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब केंद्र सरकार के मानदेय का पैसा भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि अन्य राज्यों में हमने देखा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा है, इसके अलावा तमाम और भी राज्यों में देखा है कि जब आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है तो चाहे केंद्र का पैसा हो चाहे राज्य का पैसा हो, जो टोटल मानदेय होता है वो आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को राज्य के मानदेय का जो पैसा होता है, पीएलआई का पैसा हो तो अलग मिलता है और केंद्र का पैसा अलग से दिया जाता है। ये एक चिंता का विषय, ये भी एक साथ मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कवायद शुरू की जा रही है राजस्थान में शुरू की जा रही है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को जो है हर महीने एक फिक्स टाइम पर दिया जाए, उसको लेकर वहां पर दिया कुमारी जी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री जी को लेटर भी लिखा है। तो अगर इस तरीके की चीजें हो जाए, हर एक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को एक समय से एक टाइम पर मानदेय मिल जाए, तो ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से कि 8 से लेकर 16 दिसंबर तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके साथ जो आशा बहनें होती हैं उनकी भी भूमिका होती है। तो 8 से लेकर 16 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों के बेहतरीन कार्य के नमूने को लेकर एक खबर देख सकते हैं। 112 कुपोषित बच्चों में से 40 बच्चे सामान्य हो गए। ये हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ताकत है, आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत है, जिसमें आपने देखा कि 112 कुपोषित बच्चे थे केंद्र में, जिसमें से 40 बच्चे सामान्य हो गए। ये खबर प्रकाशित की गई हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में मंझनपुर में, जहां पर बताया गया है कि कुपोषण से चल रही जंग में पोषण पुनर्वास केंद्र की अहम भूमिका है। केंद्र में भर्ती किए गए 112 बच्चों में तेजी से सुधार आया, जिनमें से 40 बच्चे सामान्य हो गए, जबकि 35 जो बच्चे हैं वो मध्यम श्रेणी में आ गए हैं, यानी कि वो भी अध कुपोषण से ऊपर आ गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जानकारी देने पर अब लोग अपने बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में ले जा रहे हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इसमें अहम भूमिका है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सम्मानित होने की पात्र हैं। उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि उनके मानदेय को सम्मानजनक किया जाए, उनको सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कम से कम उनको 18 से 20 हजार रुपए का मानदेय देकर सम्मानित किया जाए, तभी वो अपने कार्य को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगी। एक खबर जिसे लेकर लगातार हमारी आंगनबाड़ी बहनें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही हैं, इस खबर की स्क्रीनशॉट डाल रही हैं, इस खबर की लिंक डाल रही हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़कर 26,000 रुपये होगा। इस तरीके की खबर है। इसकी हेडलाइन आपको दिखा दें तो इसकी हेडलाइन में भी यही बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि खुशखबरी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 26,000 रुपये का वेतन। लेकिन आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि ये खबर पूरी तरीके से फेक है। इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम आपको बार बार अवगत करा रहे हैं। लगातार जो बहनें हमको मैसेज कर रही हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि ये इस तरीके की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार आंगनबाड़ी बहनें हमारे व्हाट्सएप पर इस तरीके की खबरें भेज रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को अवगत करा दे कि इस तरीके की कोई भी खबर नहीं है।
ये जो खबर है पूरी तरीके से फेक है। कहीं पर भी अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 19,000, 26,000, 25,000 इस प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। एक ही राज्य है जहां पर पांडिचेरी में आंगनवाड़ी बहनों को 19,480 रुपए का मानदेय मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 से अधिक का मानदेय दिया जा रहा हो। इसलिए आप लोग ऐसी फेक खबरों से बचिएगा। अगर आप लोगों को खबरों को लेकर कोई डाउट हुआ करे तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेजकर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी आंगनवाड़ी बहनों ने भेजा हमने उनको जानकारी भी दी, लेकिन जब ज़्यादा बहनें भेजने लगती हैं तो हम सोचते हैं कि इसको खबर के माध्यम से, अपनी वीडियोज़ के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुंचा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें जो हैं इसको लेकर अवेयर हो सकें। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अटेर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर सख्ती बरती गई है। 50 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय काटे गए हैं। लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ये खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है, जहां पर बताया गया है कि लापरवाही बरतने पर यहां पर 50 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय काट लिया गया है। बताया गया है कि भिंड जिले के अटेर ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी राहुल गुप्ता ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कार्य में सुधार नहीं होने पर 50 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय काटने की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के रुड़की से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि अधर में लटका आंगनबाड़ी भवन अब 1 महीने में होगा तैयार। यानी कि लंबे समय से अधर में लटका हुआ आंगनबाड़ी भवन जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, अब 1 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि अब तक भवन में खर्च हो चुके हैं 4,60,000 रुपए। जी हाँ, यानी कि अब तक भवन बनाने के लिए कुल मिलाकर 4,60,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस भवन को 6 महीने में बनाकर तैयार करना था, लेकिन काफी लंबे समय से, वर्षों से अधर में लटका हुआ था। लेकिन अब सख्त निर्देश के बाद, सख्त आदेश के बाद 1 महीने में नौनिहालों के लिए भवन बनाकर तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सीएम भजन लाल ने किया है बड़ा फैसला। शीघ्र शुरू होगी ये योजना, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक बड़ी योजना की शुरुआत करने को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा फैसला कर दिया है। आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार जो है वो अब सीसीटीवी कैमरा लगाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र भी है जिसको विकसित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महिला बाल विकास विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये बड़ा फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक की मोहलत दी गई। 3 दिसंबर को यह महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की गई है, जहां पर 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक खुला रखने को लेकर मंजूरी दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर है। यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 4 महीने का समय दिया है। इस बीच विभाग को इन आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों को पूरा करने को कहा गया है। इसके बाद भी यदि तय नियम और शर्तें पूरी नहीं होती तो ऐसे में इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद भी किया जा सकता है। इसके साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाएं दे रही जो कार्यकर्ता हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको केंद्र के मानदेय को जारी रखने की भी मंजूरी दी गई है। अभी तक आपको बता दें कि इससे पहले तक जो है केंद्र का हिस्सा इनके लिए बंद था। अब इन्हें अप्रैल से जो है वो केंद्र का शेयर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान स्टेट शेयर दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र का शेयर जो है पिछले अप्रैल के बाद से बंद था, लेकिन अब इसे अप्रैल से देना शुरू किया जाएगा, फिर से उसको लागू किया जाएगा और 31 मार्च तक लागू करने की बात की गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के भी निर्देश हैं। केंद्र के आदेश के बाद प्रदेश के 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में जल्द ही इन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में बदल दिया जाएगा, यानी कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके मेन आंगनबाड़ी केंद्र में बदल दिया जाएगा। अपग्रेड होने के बाद इन आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सहायिकाओं की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ इसमें काम कर रही जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार के खगड़िया से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 67 आंगनबाड़ी सेविका समेत 304 पदों पर बहाली जल्द ही की जाएगी। यानी कि यहां पर बिहार के खगड़िया जिले में 67 आंगनबाड़ी सेविका समेत कुल मिलाकर 304 पदों पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खगड़िया जिले में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उत्क्रमण यानी कि उनके अपग्रेडेशन के बाद 304 जो सेविका और 337 सहायिकाओं के पदों पर बहाली की जाएगी। आवेदन की जो तिथि थी वो 10 से लेके 30 दिसंबर तक तय है, यानी कि 10 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फोन। ये बड़ी खबर कल भी हमने आपको बताई थी कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 5G मोबाइल फोन देने का निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार का कहना है कि जो मोबाइल फोन के माध्यम से चेहरा स्कैन करके पोषण आहार दिया जा रहा था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास पुराने मोबाइल फोन थे, तो अब सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल फोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़कर 12 दिसंबर तक कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो सेविका सहायिकाओं की बहाली की जाएगी, जो भर्ती निकाली गई उसकी डेट जो है वो 12 दिसंबर तक कर दी गई है। आइए देखते हैं कि कौन से जिले के लिए ये डेट बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिरोजाबाद से यह खबर आ रही है कि यूपी में बड़े पैमाने पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 2 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 345 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल गई होगी। अगर आपको आपके राज्य की खबर नहीं मिल पाई है तो प्लीज़ आप अपने राज्य का नाम साथ ही साथ अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम प्रयास कर सकें कि आपके राज्य आपके जिले से ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। इसके साथ अगर आपके पास भी कोई सूचना है और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसको प्रकाशित करवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो सूचना भेज सकते हैं, प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। अगर वो सूचना लोगों के काम की रही और हमें लगा कि इसको लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम उसको आपके नाम के साथ लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। तो प्लीज़ इस पर सूचना जरूर भेजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।